हम बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और इससे पहले हम परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और चरण वंदन नमन करते हैं उस परमात्मा का जिन्होंने हमें आज का दिन दिखाया और हम सभी लोग एक साथ उपस्थित होकर के इस गुरुकुल में मिल करके हम अपना सीखने सिखाने के हुनर को हम यहाँ प्रकट कर रहे हैं। सो बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हम उस परमात्मा की कृपा से सभी लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त हैं और आगे की सारी बातों के लिए भी हम उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि हमें हर पल संभाले रखें। यही शुभकामनाएं धन्यवाद करते हैं पिता। और हमारे माता पिताओं का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिनकी वजह से हम इस दुनिया को देख पाए हैं। और इस गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस सीखने सिखाने के पैनल पर उपस्थित होते हैं। और मेरे आदरणीय ग्रेट गुरुजनों का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, चरण वंदन नमन करती हूँ, जिनकी वजह से हम आज उस लायक बन पाए हैं, क्योंकि गुरु से महान इस दुनिया में शायद और कोई नहीं है। इसकी प्राथमिकता सभी लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो उस चीज का एहसास करते हैं वही गुरु का महत्व समझ पाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ग्रेट मातृ शक्तियों का भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। सुबह के सेशन पर सारे कामों से फ्री होकर के और अपने कर्तव्यों को निभाती हैं, तो मैं सैल्यूट करती हूँ समस्त मातृ शक्तियों को और इस गुरुकुल की रचयिता, जिनमें हम विशेषकर हमारे आदरणीय गुरुजन का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आदरणीय कुलदीप सर जी, हरीशनाग सर जी, राम लखन पटेल सर जी, मोहम्मद सर जी और भी हमारे जितने भी सहपाठी ग्रेट गुरुजन हैं, जिन्होंने इस गुरुकुल को संजोए रखने में सभी का योगदान है, सभी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी का मैं चरण वंदन नमन करती हूँ और परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही सदा हमेशा वो खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और निस्वार्थ भाव से सभी के प्रति ऐसे ही भावनाएं रखते रहें। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे मेरे अपलाइन और मेंटर गुरु संदीप कुड़ोपा जी एवं हवन लाल सर जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी वजह से मुझे इस स्टेम मिला। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन जी एवं सरीना मैम जी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनकी एक छोटे से डिसीजन ने हमारे जीवन का परिवर्तन कर दिया और इस दुनिया से आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए अब सभी लोग उसमें हम लगे हुए हैं। और आशा करती हूँ कि जो आज की विषम परिस्थिति से हमारे संस्थापक जी गुजर रहे हैं, तो हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी वो हमारे बीच आएंगे और इस सारी समस्याओं का समाधान बिल्कुल होगा, क्योंकि कहते हैं ना, विश्वास ही सबसे बड़ा भगवान का रूप होता है। तो साथियों, सभी का मैं बहुत-बहुत पुनः वेलकम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि अपना बहुत ही कीमती समय निकाल करके आप हम सभी लोग इस गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं। और आशा करती हूँ कि जितने भी अपने साथी रह गए होंगे तो उन्हें कॉल कर लीजिएगा और पेन और डायरी लेकर के बैठिएगा, क्योंकि साथियों हमें पता है इस गुरुकुल में हम जब भी उपस्थित होते हैं, कुछ न कुछ हमारे जीवन में जो उपयोगी चीजें हैं वो हमें इस प्रसाद के रूप में यहाँ वितरण होती है। तो साथियों सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हर दिन एक न एक हमारे जीवन में जो चीज की जरूरत है वो वो हर दिन हम सीखते हैं और हमारे जीवन में हम ग्रहण करते हैं। तो आज हमारे बीच में ऐसे ही ग्रेट मातृ शक्ति, जिन्हें हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं और सारा गुरुकुल हम उस गुरु माँ के नाम से भी जानते हैं, कि मैंने कहा जिसकी भावना जिस ओर जाए वो उस चीज को मानता है, क्योंकि सोच बड़ा सोच ही एक ऐसा जादू है जिसे कोई नहीं पहचान सकता। कौन क्या सोचता है ये नहीं जान पाते, लेकिन साथियों हम तो इस गुरुकुल में हम राजपूत मैम को
हम एक गुरु माँ का दर्जा देते हैं, क्योंकि पता नहीं उस परमात्मा ने उन्हें कौन सी संजीवनी बूटी दिया है कि जो हर पल हमें एक नए-नए बातें से उभारती हैं। हमारे जीवन में वो खुशियाँ से भर देती हैं, जो इंसान उदास भी रहता है, तो भी वो खुशियाँ से भर जाता है। तो साथियों, ऐसी ग्रेट गुरु माँ का यदि हम ज्ञान नहीं ले पाएँगे, तो मैं यही आशा करती हूँ कि अपने साथी जो और कोई रह गए होंगे तो उसे कॉल कर लीजिएगा, और हम हमारी ग्रेट मातृशक्ति को हमारे इस गुरुकुल में बुलाएँगे, और सभी लोग बड़े धैर्यतापूर्वक और ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उनकी बातों को अमल करेंगे। क्योंकि जब भी मैम हमारे बीच आती हैं, तो ऐसी-ऐसी बातों को हमारे बीच रखती हैं, जिसका हम कोई भी अवलोकन नहीं कर सकते। साथियों, कहते हैं ना, हमारे नरेश नाग सर जी कहते हैं कि इस गुरुकुल में जब भी आओ तो प्रसाद के रूप में आप जो आशीष वचन लेते हैं ना, तो वैसे ही हमें एक शब्द हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होता है। तो साथियों, वो प्रसाद हमें आज बँटने वाला है। जो भी शब्द मैम हमारे बीच रखती हैं, बिल्कुल अमेज़िंग कहते हैं। हमारे जीवन में बिल्कुल उन्हें सीखने लायक होते हैं। तो मैं सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ सभी का मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारी मैम का हम वेलकम करेंगे, क्योंकि साथियों, हम इतने बड़े गुरुकुल में इस गुरु माँ को बुलाने में मैं ही सहमत नहीं हूँ। सभी से आशा करती हूँ कि सभी लोग क्लैपिंग के साथ मैम को बुलाएँ। सीमा सिंह राजपूत मैम, जो आप छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करती हैं, आपकी पावन धरती छत्तीसगढ़ को भी मैं सैल्यूट करती हूँ कि जितने भी लोग छत्तीसगढ़ में विराजमान हैं, सभी लोग हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आइए सीमा सिंह राजपूत मैम, और अपना मोस्ट ट्रेनिंग वेलकम सेशन स्टार्ट मैम, कीजिए। वेलकम थैंक यू सो वेलकम मैम, मच। वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी, मेरी आवाज आ रही है मैम, सावित्री मैम? जी, जी। यस मैम, यस। जी, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, और मुझे आमंत्रित करने के लिए सावित्री ठाकुर मैम का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही भाव से भरा उनका इनविटेशन रहता है, तो दिल से धन्यवाद मैम आपका। और ईश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि ईश्वर ने वो जगह दी। यहाँ देखो कितने लोग हैं जो दान, ये भी एक दान है, ज्ञान का दान करना। और हम खुशकिस्मत हैं कि इस गुरुकुल के माध्यम से भगवान ने हमें एक जगह दिया है जहाँ हम दान कर सकें, अपने ज्ञान का दान कर सकें, जिससे लोगों के जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। अगर हम किसी को दान करते हैं, कुछ अनाज दान करते हैं, तो उससे उस इंसान का क्या होगा? एक टाइम का पेट ही भरेगा। लेकिन अगर हम ज्ञान दान करते हैं तो हो सकता है पूरे जीवन में बदलाव आ जाता है। और इस चीज को मैंने खुद महसूस किया है कि ज्ञान में वो ताकत है कि आपकी डूबती नैया को वो निकाल सकता है बाहर। मैंने खुद महसूस किया है। मेरे गुरु जो है भगवान, एक ऐसा मतलब एक समय ऐसा चल रहा था कि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, और मेरे बिजनेस में भी काफी ज्यादा, मेरा जो हाँ जनरल स्टोर है वो उस समय ऑफ हो चुका था। सारी चीजें, बहुत सारे नुकसान हो गए थे। दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी मेरे बिजनेस में भी, काफी ज्यादा डेंजर जोन से मैं जब गुजर रही थी, और बहुत ही मानसिक रूप से मैं पीड़ित थी। रात रात मुझे नींद नहीं आता था। 15-15 दिन ऐसे जा रहे थे कि जैसे मैं सो नहीं पा रही थी, ना दिन में चैन ना रात में नींद, बहुत बुरी हालत थी। ऐसे ही एक गुरु की वाणी को मैंने जब सुना, जाने अनजाने वो मेरी लाइफ में आए, और उस ज्ञान से ही मैं निकल पाई। मैं कुछ मतलब कुछ डिसीजन ही नहीं ले पा रही थी, मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या नहीं करूं, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। बड़ी अजीब सी स्थिति थी मेरी। तो उस गुरु के ज्ञान से ही मैं मतलब उबर पाई। उनकी बातों को सुनकर मेरा मन स्थिर हुआ, और उनकी बातों को सुनकर मैंने कुछ डिसीजन ले पाई, और मेरे जीवन में बड़ी स्थिरता आई। बहुत ही मतलब जो उथल पुथल मचा हुआ था वो, तो ये जो ज्ञान दान है ना, तो मैं मुझे महसूस हुआ कि
देखो सर अपने जगह बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, लेकिन उनके बोलने और मेरे सुनने के बीच मेरे जीवन में कितनी स्थिरता आ गई है। तो मैं समझ पाई उस दिन की वास्तव में ज्ञान का दान भी ना किसी इंसान को किस परिस्थिति से निकाल ले, और ये बहुत बड़ा दान है। तो मैं शुक्रिया करूंगी भगवान का कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर हम निस्वार्थ रूप से कुछ बातें लोगों से शेयर करते हैं, और लोग अगर इसे ध्यान से सुने, या हो सकता है वो जिस परिस्थिति में हो, जिस परेशानी में हो, तो हमारी बातों से उनके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। तो मैं धन्यवाद करूंगी ईश्वर का, क्योंकि उनके मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता है। और मैं धन्यवाद करूंगी कि मुझे इस काबिल थोड़ा सा गुण मेरे अंदर दिया है कि मैं थोड़ा गुण का दान कर सकूं, थोड़ा ज्ञान का दान कर सकूं। तो इस चीज के लिए भी ईश्वर का तहे दिल से धन्यवाद है। माता पिता का धन्यवाद है, मेरे सभी गुरुओं का धन्यवाद है मेरे जीवन में। और मैं सिर्फ धन्यवाद करती नहीं हूँ, मैं धन्यवाद को मानती हूँ दिल से। अपने माँ बाप के आशीर्वाद को मैं बिल्कुल मानती हूँ। और मेरे सभी गुरुओं के जो ज्ञान का जो भंडार मुझे मिला वो सबको मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए, बहुत ज्यादा। और आज मैं अकेले अगर मैं सरवाइव कर रही हूँ सिंगल पेरेंट्स के रूप में, तो माता पिता और गुरु का ही जो ज्ञान है वो मुझे हर परिस्थिति में भी बड़े मजबूत बनाए रखता है। और कुछ मैं डिसीजन ले पाती हूँ, कुछ कर पाती हूँ। तो इसके लिए तो माता पिता और गुरु का ही धन्यवाद बनता है। और धन्यवाद करती हूँ मैं केडी प्रतापन सर जी और सेरिना मैम का, कि उन्होंने एक बेहतरीन काम को अंजाम दिया था, जिससे एक ऐसा काम जिससे लाखों लोगों का भला हो और उससे इनकम भी हो। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा काम होता है, कुछ ऐसा काम जहां से हम कुछ कमाई भी कर सके और लोगों का भला भी हो सके। इससे बढ़िया काम मुझे लगता है कि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हमको भला अलग से करना है, कहाँ पैसे अलग कमाने हैं और भला अलग करना है, तो या तो हम पैसे कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि भला वाले काम के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। और अगर हम भला करने में ज्यादा ध्यान देते हैं तो पैसे की आपदा स्थिति पैदा हो जाएगी, तो फिर सारे घर वाले भी डांटेंगे, है ना, कि आजकल तो ये बहुत दानी बन गए हैं, आजकल तो ये सेवा भाव में ही लगे हैं, घर का कुछ ध्यान ही नहीं है, पैसे कमाना नहीं है, तो घर कैसे चलेगा। लेकिन एक ऐसा काम जहां पर अगर हम पैसे भी कमा सकते हों और कुछ ऐसा लोगों के साथ हम शेयर कर सकते हैं, लोगों को ऐसा चीज दे सकते हैं जिससे उनका भी भला हो रहा हो। जैसे कई लोगों का, जैसे कि कोरोना काल के बाद जब हाई रीच जब आई थी, तो कई लोग बहुत विपत्ति में थे, कई लोगों के बिजनेस खत्म हो चुके थे, कई लोगों की नौकरी जा चुकी थी। और उस समय जो आधार बना था हाई रीच, तो वास्तव में बहुत ही सेवा का बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म था। अच्छा, कुछ ऐसे इसके प्रोडक्ट्स हैं कि जिसको लोगों से शेयर करने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके से इंसान खाने पीने की चीजों को लोग शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसके लिए पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था। तो मैं धन्यवाद करूंगी इस बात के लिए सरीना मैम का और केडी प्रतापन सर जी का। और ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगी कि भगवान उनको जल्दी से जल्दी उस जगह पर पुनः लेकर जाए जहां से हम इस काम को फिर से स्टार्ट कर सके, और काम के साथ साथ एक सेवा भी दे सके लोगों को, जिससे लोगों के जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। और धन्यवाद करूंगी हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी का, आदरणीय नरेश नाथ सर जी का, आदरणीय रामलखन पटेल सर जी, और जितने भी बड़े लीडर हैं जिनके योगदान से ये पैनल चल रहा है। क्योंकि आप सभी को बताना चाहूंगी कि पैनल जो है फ्री में नहीं चलता है, पैसे लगते हैं इसके लिए। और आप और हम पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पैनल चल रहा है, मतलब किसी न किसी के द्वारा इस चीज की पूर्ति की जा रही है हम सबके लिए। तो उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद है जिनकी वजह से ये पैनल चल रहा है। और उन सभी लीडर्स का भी मैं धन्यवाद करूंगी जिनके यहाँ पर पार्टिसिपेंट
करने से जो योगदान पार्टिसिपेंट के रूप में कर रहे हैं, उन सभी लीडर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इससे नए नए जो है हमें, जैसे कि कहते हैं ना कि कोई चीज अगर हमें बहुत पसंद है, रसगुल्ला भी अगर हमें रोज बहुत पसंद है, अगर हम रोज रसगुल्ला खाएंगे ना तो वो भी कड़वा लगने लगेगा या बेस्वाद हो जाएगा। तो वैरायटी होनी चाहिए। जब वैरायटी होती है तो हर चीज का एक स्वाद बना रहता है। वैसे ही आज अलग अलग लीडर्स जो है वो यहाँ पर अपने वाणी का योगदान जो देते हैं, तो उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज हम नारी शक्ति का दिन है, शुक्रवार है, तो सभी मातृशक्ति को दिल से धन्यवाद है। उनके पास बहुत सारे बहाने हो सकते हैं न आने के, लेकिन एक ही कारण काफी है कि हमें पैनल में जाना है, मौका मिला है तो अपना योगदान भी रखना है, कुछ अच्छी बातें सुनने को मिल रहा है घर बैठे तो सुनना है। ये कारण ही काफी है और वो लोग समय निकाल कर आते हैं, तो उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और सावित्री ठाकुर मैम का दिल से मैं धन्यवाद करूंगी आज की होस्टिंग के लिए। और मैम के बारे में कुछ भी कहना कम होगा, क्योंकि मैम बहुत ही भाव से विभोर होकर अपनी बातों को रखती हैं, दिल से अपनी बातों को रखती है, बहुत ही सहज तरीके से अपनी बातों को रखती है, बहुत ही सरल तरीके से अपनी बातों को रखती है कि सुनने वाले के दिलो दिमाग में वो बात समझ आए। तो ये जो उनकी बात रखने की जो ट्रिक है, वो हर किसी के पास में नहीं होता। और ऐसा लगता है कि मैम का ये जो गुण है वो बर्थ नेचुरल गुण है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपकी होस्टिंग के लिए और मुझे आमंत्रित करने के लिए। और चलते हैं दोस्तों सेशन की तरफ, काफी ज्यादा समय हो रहा है। तो आज मैं ऐसे ही एक टॉपिक लेकर आई हूँ कि आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। जैसा कि मैम ने कहा, हो सकता है मेरी जो पॉइंट्स मैं बताऊं वो आपके बहुत काम गया है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं जब बहुत ही विषम परिस्थितियों से जब मैं गुजर रही थी, तो मैं अपने गुरु के ज्ञान से ही अपने आप को निकाल पाई थी, क्योंकि वो एक ऐसा समय था कि मैं अपने दुख तकलीफ को किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि हस्बैंड थे नहीं, उसी समय एक्सपायर हुए थे, बच्चे बहुत छोटे थे। और दूसरों से कभी कभी किन्हीं से बातें शेयर करने में ये भी लगता है कि लोग आपका साथ देंगे कि लोग आपके लिए और ज्यादा विषम परिस्थितियां पैदा करेंगे, तो आप किसी से कह नहीं सकते हैं, तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो ऐसे ही हो सकता है कि मेरे द्वारा कही कुछ बातें जो है आपके जीवन के किसी न किसी चीज का अगर दवाई के रूप में काम करे, तो वो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो जैसे कि मैं आज एक ऐसे ही टॉपिक लेकर आई हूँ, हमारे डॉक्टर हसन सर जी हैं, डॉक्टर हैं, और उनको बहुत ही अच्छा नॉलेज है दवाइयों का। और जैसे कि सर ने अभी कुछ दिन पहले जो एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक रखा था, अलग अलग टेबलेट टॉनिक्स है ना, इंजेक्शन सब लेकर आए थे। तो आज ऐसा ही कुछ टॉपिक मेरा भी है, तो इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मैं सच में कह रही हूँ कि हम सभी किसी न किसी रूप में बीमार हैं, है ना। हम हमारे अंदर शरीर की बहुत सारी पीड़ाएं हैं, तकलीफ में हैं। अगर मेरी इस बात बताई हुई बातों को अगर आप ध्यान करेंगे तो देखिएगा कि आपको कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि अप्राकृतिक रूप से जो खान पान है, केवल उसी से अनेक रोगों की उत्पत्ति नहीं होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिससे हमारे जीवन में जिसका इफेक्ट पड़ता है, और हमारा शरीर जो है निर्बल महसूस होता है, हमारा मन जो है वो निर्बल महसूस होता है, या हमारा सर दिमाग जो है वो निर्बल महसूस होता है, या हमको लगता है कि हम बड़े रोग युक्त शरीर हो गया है, कहीं मन नहीं लगता है, बहुत सारी है ना हमारे जीवन में ये तकलीफें कभी ना कभी आते रहती हैं। क्योंकि हमेशा जो है बैक्टीरिया, वायरस, मच्छर, अभी जैसे बरसात का समय आ गया है तो मच्छरें काफी ज्यादा फैलने लगेगी, तो उससे अलग अलग बीमारियां होंगी, डायबिटीज हो, पता नहीं ये डायबिटीज, सॉरी डायबिटीज नहीं, आपका टाइफाइड है ना, मलेरिया है, इस प्रकार की बीमारियों का वो बढ़ जाता है। तो वात पित्त कफ इसका बिगड़ना ही रोगों का कारण नहीं होता है। अगर हमारा मनोमस्तिष्क जब सही रहता है तो देखिएगा कि हम सभी बीमारियों से ऑटोमेटिकली लड़ लेते हैं।
हमारा जब शरीर सही रहता है, हमारा जब दिमाग सही रहता है तो हमारा शरीर सही रहता है, मन सही रहता है तो हमारा शरीर सही रहता है, तो हम बहुत हष्ट पुष्ट महसूस करते हैं। और अगर छोटी मोटी बीमारियां आती भी है तो वो भाग जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं कुछ टॉपिक्स पर अभी बात रखूंगी। जैसे कि अगर हमारे जीवन में अगर ईर्ष्या, द्वेष की भावना है, समझिएगा और लिख सकते हैं इसे, कि ईर्ष्या की अगर, मैं जो टॉपिक्स बता रही हूँ उसे सिर्फ लिखते जाना है, उसके बाद में आपको मनन करना है और सोचना है क्या मेरे अंदर ये गुण है तो ये मेरे रोग का कारण हो सकता है, और इसे मैं दूर कर लूं तो काफी सारे प्रॉब्लम निजात पा सकते हैं। ईर्ष्या या द्वेष अगर हमारे अंदर है तो ये रोग का कारण है ना। भले हम इस चीज को नहीं महत्व देते हैं कि लोग, लगता है कि ठंड गर्मी बरसात से या हम सही खा पी नहीं रहे हैं इसी से हमें बीमारी होती है, लेकिन ये बहुत ही प्रमुख कारण है कि अगर ईर्ष्या और दोष द्वेष है अगर हमारे अंदर तो ये रोग का कारण बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा जब ईर्ष्या होती है किसी व्यक्ति से, है ना, मान लो पड़ोसी से ईर्ष्या हो गई, अच्छा उसके घर में तो खूब पैसे आ रहे हैं, उसके घर में तो आए दिन नई नई चीजें आती रहती है, मेरे घर तो आ नहीं पाता, मेरे पति तो कमा नहीं रहे, मेरी पत्नी तो बचाती नहीं है, और मेरे बच्चे तो बड़े खर्चीले हैं, और मैं तो कुछ बना नहीं पा रही हूँ, मेरे पड़ोसी तो खूब चमक रहे हैं। इस प्रकार की अगर, या और भी कई सारे परिवारजनों से ईर्ष्या, है ना, कभी कभी आपस में बहनें बहनों से ईर्ष्या करने लगती हैं, देवरानी जेठानी का ईर्ष्या, भाई भाई का ईर्ष्या, कई हर रिश्ते में ईर्ष्या हो सकती है। तो ये ईर्ष्या जो होता है ना, ये द्वेष जो होता है, ये आपको अंदर से ना खोखला बनाता है। अगर ये चीज जिसने समझ लिया कि ईर्ष्या और दोष हमारे रोग के कारण है, क्योंकि ये आपके मानसिक स्थिति को कमजोर करता है, और जब मानसिक स्थिति को कमजोर करता है तो आपके ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है। तो आपको ईर्ष्या और अगर द्वेष की भावना, देखिए हम मनुष्य हैं, हम सभी के अंदर में कभी ना कभी कुछ कुछ गलतियां आ जाती हैं। तो हमें, जैसे हम घर की सफाई हमेशा करते रहते हैं, वैसे ही अगर हम अपने इन छोटी छोटी चीजों की सफाई भी, अगर हमें पता चल गया तो अगर हम सफाई करते रहेंगे तो हमारा जीवन जो है वो हष्ट पुष्ट ही रहेगा, है ना। तो ईर्ष्या द्वेष जो है रोग का कारण हो सकता है। छल और कपट, अगर हमारे अंदर छल है, कपट की भावना है, तो ये हमारे लिए रोग का कारण हो सकता है। तो इस पर आप ध्यान करिएगा कि क्या मेरे अंदर किसी के लिए छल की भावना है। मैं छल अगर करता हूँ किसी के लिए, किसी के लिए कपट की भावना रखता हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे रोग का कारण बन सकता है। निराशा, निराशा भी देखिएगा रोग का कारण है। जब हम किसी चीज से हार जाते हैं तो देखिएगा हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली ऐसा कमजोरी सा महसूस होने लगता है, ये सभी ने महसूस किया होगा। तो निराशा को भी बहुत ज्यादा हमारे अंदर घुसने नहीं देना है, वहां पर अपने आप को मजबूत करना है कि नहीं ठीक है, काम किया है, कुछ वर्क किया है, हार जीत लगा रहता है, एक बार फिर प्रयास करेंगे, फिर जीतेंगे। तो निराशा की अगर बात आती है तो ये भी हमारे रोग का कारण हो सकता है, क्योंकि निराशा में ना हमारा नींद होता है, ना खाना पीना होता है, मन दुखी रहता है ना। तो इससे भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा, अगर निराशा की बात आ रही है तो तुरंत इस पर अटैक करना है, नहीं तो ये हमारे रोग का कारण हो सकता है। निंदा, निंदा करने की अगर आदत है हमारी तो ये भी हमारे लिए रोग का कारण हो सकता है। ये बहुत छोटे छोटे भी रोग के कारण है निंदा। अगर हम हमारे ध्यान करिए, अगर किसी के पास बैठते हैं तो हम कौन से टॉपिक पर बात करते हैं, अगर हम ज्यादा किसी की बिना वजह की बुराइयों पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये हमारे लिए रोग का कारण हो सकता है। मानसिक बीमारी होगी और मानसिक बीमारी से फिर हमारी शारीरिक बीमारी भी उत्पन्न हो सकती है। अति क्रोध, अति क्रोध करने की अगर आदत है, देखिएगा किसी किसी को ना बहुत ज्यादा क्रोध करने की बात आदत होती है घर परिवार में। अगर जरा से कोई कुछ बोल दिया नहीं, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, वो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, एकदम नाक पे रहता है क्रोध। और ये तो सभी जानते हैं कि फिर इससे तो हाई बीपी, ब्लड हेमरेज, सारी चीजें होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, है ना। तो अति क्रोध करने की अगर हमारे अंदर आदत है हर बात बात पे, तो इसे भी हमारे शरीर के रोग का कारण बन सकता है। तो अगर ये गुण हमारे अंदर है तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं
कि इससे हमारा शरीर इन फ्यूचर बीमार हो सकता है या हो रहा है। अहंकार, अहंकार किसी चीज को जब हम वेस्ट कर लेते हैं तो खुद को धन्यवाद करना एक अलग बात है, लेकिन अहंकार करना, जैसे बोलते हैं ना मैं कर सकता हूं, ये अहंकार है, मैं भी कर सकता हूं, ये आपका स्वाभिमान है। तो इस अहंकार से भी बचना है। अहंकार भी हमारे अगर मन मस्तिष्क में चढ़ गया तो समझो कि लगता है कि हमसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं, और ये भी रोग का कारण आपका बनने लगता है ना। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको अंदर से नुकसान पहुंचाती है। जलन की भावना, हमें किसी से जलना नहीं है ना। कोई अच्छा कर दिया, अपने आप को बहुत बड़ा अच्छा समझ रहा है, मैं भी कर सकता हूँ। इस प्रकार की जलन की भावना जो है हमारे अंदर अगर है तो इसे समझ जाना कि ये भी मेरे रोग का कारण हो सकता है। असंतोष, हमेशा असंतोष, कुछ अच्छा भी हो तो उसमें भी असंतोष का कारण ढूंढ लेते हैं लोग बाग और दुखी रहते हैं हमेशा। तो अगर ये भावना भी अगर हमारे अंदर है तो ये हमारे शारीरिक मानसिक बीमारी के लिए कारण बन सकता है। तो ध्यान देना है इस पर भी। हमेशा दुखी रहना, कई लोगों को ना हमेशा दुखी रहने की आदत होती है। उनके जीवन में सब कुछ अच्छा भी चलते रहेगा, फिर भी जब उनसे बात करोगे तो वो कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक पॉइंट निकाल ही लेते हैं कि मैं दुखी हूँ, है ना। तो ये आदत भी अच्छी नहीं है कि हर बात पे दुखी रहना दुखी रहना दुखी रहना, क्योंकि ऐसे लोगों के नजदीक भी जाओगे तो इनका वाइब्रेशन दूसरों को भी दुखी कर देता है ना। तो अगर हमारे अंदर ये गुण है तो ये हमारे लिए रोग का कारण बन सकता है। अनैतिक रूप से धन अर्जन करना, अगर ये हमारी आदत है तो हालांकि मुझे विश्वास है कि जितने यहाँ पर लोग टिके हुए हैं उनके अंदर ये आदत नहीं है। ये बात का तो 100% गारंटी, क्योंकि जिनके अंदर अनैतिक रूप से धन अर्जन करने की आदत होगी वो इतनी बड़ी तपस्या करके यहाँ 18 महीने 19 महीने से टिका नहीं रह सकता, है ना। तो ये वाला गुण तो मुझे पता है कि यहाँ पर मौजूद किसी के अंदर भी नहीं है ना, अनैतिक धन अर्जन। लेकिन अगर हमारे अंदर कभी आ रहा है, कभी कभी हम क्या होता है ना, दूसरे लोगों को देखकर अच्छा वो तो बड़े बुरे तरीके से कमा रहा है लेकिन फिर भी बड़ा सुखी है, बड़ा खुशी है, उनके घर में पैसे की कमी नहीं है। तो ये दूसरे के लोगों को देखकर कहीं ना कहीं मन में या हम भी कमा सकते हैं, ये भावना आ सकती है और वो रास्ते पर गलत रास्ते पर जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता है कि अनैतिक धन अर्जन करना भी हमारे रोग का कारण हो सकता है, क्योंकि हमारी आत्मा, सबकी आत्मा प्योर होती है ना। मन दिमाग भले आपको उधर ले जाएगा गलत काम करने के लिए, लेकिन जो हमारी आत्मा होती है ना वो कभी नहीं चाहती कि हम गलत करें। और अगर हम गलत करते हैं तो हमारी आत्मा ही हमको ज्यादा दोषी ठहराती है या हमको गलत चीजें बोलती है, तो फिर वो अंतर्द्वंद चालू हो जाता है, फिर एक लड़ाई छिड़ जाती है आत्मा और दिमाग और मन के बीच में, और ये इंसान बीमार हो जाता है ना। तो अनैतिक धन अर्जन करने से भी रोग का कारण बनता है। स्वार्थ से भरा जीवन, ये भी रोग का कारण होता है। बहुत ज्यादा स्वार्थी जो लोग होते हैं वो भी रोग का कारण बनता है। तो हमें स्वार्थी भी नहीं होना है। तो दोस्तों अगर ये जो बातें हैं अगर हमारे अंदर, हम मनुष्य हैं, मैं ये नहीं मैं कह रही हूँ कि मेरे अंदर भी इन बातों में से कोई ना कोई बातें थोड़ी थोड़ी भी अगर है तो वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। तो मुझे बार बार उसकी क्या करते रहना है, सफाई करते रहना है। इन सब टॉपिक्स हमारे अंदर आना नहीं चाहिए जितना हो सके। अगर जैसे ही हमें एहसास हो रहा है तो उसको तुरंत हमको अपने जीवन से दूर करना है कि हमें ये चीजें नहीं करनी है। अब ये तो हो गया रोग का कारण, है ना। लेकिन रोग बताने के साथ साथ तो औषधि बताना भी जरूरी है। तो औषधि क्या है हमारे जीवन का? औषधि तो, पहला औषधि तो यही है कि ये जो कारण है, कारण को खत्म कर दो तो बीमारी तो वैसे ही खत्म होने लगती है। सबसे पहला, है ना। ये चाहे आप शारीरिक बीमारी में भी हो, देखिए डॉक्टर्स जो है दवाइयां देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो आप उनके कारण को जानकर, अगर जैसे अब किसी का सिर दुख रहा है तो एक व्यक्ति क्या कर सकता है, जाएगा पेन किलर लेगा, खा लेगा, आराम मिल गया। दूसरा क्या कर सकता है, यार मेरे को आज सर क्यों दुखता है आजकल, क्या मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, या मेरा खान पान टाइम से नहीं हो रहा है ना, या मेरा
क्या वजह है, उस वजह को ढूंढता है और उस वजह को खत्म कर देता है और वो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो ये दो व्यक्ति दो तरीके से बीमारी का इलाज करते हैं, है ना। तो वैसे ही है कि अगर इन कारणों को ही हम अगर अपने जीवन से खत्म करने लगे, कम करने लगे, देखो खत्म करना तो बहुत ही नामुमकिन होता है, बहुत ही कठिन चीजें हैं, हम मनुष्य हैं, है ना, तो थोड़ा सा कठिन है। लेकिन अगर हम इसको बहुत ही मात्राओं को भी अगर हम कम कम रखें तो हमारे लिए ये फायदेमंद हो सकता है। लेकिन चलिए मैं कुछ गोलियां भी बताती हूँ, कि अगर कुछ ऐसी दवाइयां बताती हूँ, औषधि बताती हूँ, जिससे हम हमारे अंदर जो है ये बीमारी, तो ये कारण तो है लेकिन कारण को कम भी करना है, और कुछ दवाइयां भी खानी है तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। तो हम दवाई क्या खाएं, है ना। तो बोलते हैं कि प्यार वो औषधि है, कि प्यार जो है, आप बच्चों को प्यार करें, देखिएगा बच्चा अगर निराश है, उदास है, मान लो उसका पेपर नहीं बना है, एक बात की बात है, वो बड़ा उदास है, आप उनसे प्यार करें, कोई बात नहीं बेटा, तू पास हो जाएगा ना, बस नंबर कम भी आया, आपने प्यार किया, देखिए ऑटोमेटिकली देखिएगा वो बच्चा का जो थोड़ा सा जो निराशा है वो अलग हट जाएगा, कम हो जाएगा। या हम ही कोई उदास है किसी बात को लेकर, कोई हमसे प्यार से बात करता है, तो देखिएगा कि हमारे अंदर तुरंत थोड़ी सी एनर्जेटिक आना आना चालू हो जाता है ना। तो प्यार वो औषधि है जिससे हमारे बहुत सारे बीमारी जो है वो हट जाती है। तो प्यार को हमारे जीवन का एक अंग बनाना है, कि खुद से भी करना है, अपने आसपास आने वाले सभी लोगों से प्यार करना है ना। तो देखिएगा कि ये बहुत बड़ी औषधि है। नींद, नींद भी बहुत बड़ी औषधि है, हमें नींद पर भी ध्यान रखना है। जैसे कि मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ, जैसे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी अभी पढ़ाई है, अभी आप हमें बहुत सारा पढ़ना है, तो हम देर रात तक जग लेते हैं, थोड़ा ज्यादा जग के पढ़ लेते हैं। मैं बोली इससे कुछ नहीं होगा, एक दिन तो आप महारत हासिल कर लोगे कि 3 घंटा ज्यादा जग के पढ़ लिए, और दूसरे दिन क्या करोगे, 4-5 घंटा सोओगे, तो हिसाब किताब तो बराबर ही है। तो आप नींद के टाइम पर उस नींद को लो। अगर आपको बहुत ज्यादा किसी काम के लिए प्रबलता है कि हमें उस काम को करना ही है, तो आपका जो जागरण टाइम है, उस टाइम पर आप काम की स्पीड बढ़ाइए। जब आप जो जाग रहे हैं, नींद से समझौता मत करिए। अगर आप 4-6 दिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ज्यादा जाग जाग के काम को कर लूंगा, निपटा लूंगा, तो आप 6वें 7वें दिन बीमार पड़ेंगे और उससे ज्यादा सोएंगे, और फिर आपका जागरण करने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, वो जीत नहीं है ना। तो नींद भी बहुत बड़ी औषधि है। अगर आपको नींद को कवर करना है, आपको काम को कवर करना है, तो आप जो जागने वाला टाइम है उसमें काम की स्पीड बढ़ाइए, और ऐसे काम को छोड़िए जो काम की जरूरत नहीं है ना। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जिस बात को रखना है, जहाँ 10 मिनट में रखना है, उसको 5 मिनट में रख के बात खत्म करिए। ऐसे आप बातों को, आप अपने टाइम को एडजस्ट करिए, और जागरण वाले टाइम में आप अपने काम को कंप्लीट करिए, लेकिन नींद से समझौता नहीं करिए। नींद हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, हमारे दिमाग के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे नींद का वो महत्व है, जैसे हमारा जो मोबाइल है जिससे आज हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर इसको हम चार्जिंग ना करें तो ये मोबाइल चलेगा क्या। मोबाइल तो रहेगा लेकिन चार्जिंग नहीं रहेगा तो ये मोबाइल नहीं चल सकता। नींद भी वो औषधि है जिसका पूरा होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा दिमाग और हमारा शरीर चलेगा। तो ये सभी समझ सकते हैं इस उदाहरण से कि नींद से बस हमें ज्यादा उलटफेर नहीं करना है। जल भी औषधि है, पानी, जल जो है बहुत बड़ी औषधि है, इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम कितना पानी हम पीते हैं। बहुत ज्यादा हाई भी नहीं पीना है, लेकिन जो 8 से 10 गिलास जो है दिन भर में, तो इतना हम सेवन करते हैं कि नहीं करते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि जल से हमारे पूरे शरीर का बहुत बड़ा इलाज होता है। कई लोग पानी पीने में भी जो है आनाकानी करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, जल को बिल्कुल प्रॉपर रूप से लेना है हमें। मिट्टी भी बहुत बड़ी औषधि है। आज सबके घर पक्के होते जा रहे हैं, तो मिट्टी से दूरी बनते जा रही है। लेकिन ये मिट्टी जो है ना, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, जल अग्नि वायु, है ना,
और धरती आकाश से हमारा जो शरीर बना हुआ है, तो ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी का स्पर्श भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि आजकल डॉक्टर्स तो ये सलाह दे रहे हैं कि अगर आपका घर मिट्टी का पत्थर का बना हुआ है तो आप गार्डनिंग करिए, मिट्टी को छुए छुएं, इसी बहाने ही सही आप मिट्टी को हाथ लगाएं। ऐसा भी डॉक्टर्स लोग कहने लग गए हैं। तो ये मिट्टी जो है ना, ये भी औषधि है। तो आप मिट्टी से भी बहुत दूरी ना बनाएं। अगर आपके घर में अगर कोई वजह नहीं है, आज हम कृषक नहीं है तो मिट्टी से ऑलरेडी दूर हो गए हैं, तो अगर थोड़ा बहुत गार्डनिंग करने का भी अगर हमें मिलता है तो हम उसे जरूर करें। इससे हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। उपवास भी औषधि है ना। समय पड़े तो कभी कभार हमें उपवास भी करना चाहिए। ये बहुत बड़ी औषधि है। हम सोचते हैं कि खाने से, ये खा लें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, वो भी खा लें, वो भी खा लें, सब खा ले से तो शरीर स्वस्थ रहेगा करके हम सिर्फ खाते जाते हैं। लेकिन उपवास भी औषधि है ना। और तो इस पर भी अति उपवास भी सही नहीं है शरीर के लिए, लेकिन एक उपवास का भी एक होना चाहिए। तो उपवास भी औषधि है ना। तो जैसे कि मैं देखी हूँ कि हमारे जैसे डॉक्टर हसन सर जो लोग हैं, वो लोग रमजान का जब महीना चलता है तो देखिएगा कि एक उपवास करने का एक टाइमिंग होता है, 16 घंटा 18 घंटा जो भी रहता होगा उनका, है ना। खाते भी हैं और उपवास भी करते हैं। तो इस प्रकार का उपवास भी मायने रखता है। जरूरी नहीं है कि एकदम आपको मतलब भोजन ही नहीं लेना है 24 घंटे तक, ऐसा नहीं। आप एक टाइमिंग रख सकते हैं कि एक टाइम, कभी हफ्ते में ऐसा नियम बनाएं कि हम एक ही टाइम खाएंगे, हम फल फ्रूट ही खाएंगे। ऐसे खा खा के भी उपवास रहा जाता है ना। तो उपवास की भी अलग अलग विधि है। सूर्य का प्रकाश भी औषधि है। आज सूर्य के प्रकाश से देखिएगा लोग बहुत दूर भागने लग गए हैं। बाहर निकलते हैं तो पूरी तरह से मुंह को बांध बूंद के निकलते हैं, है ना। और घर में बिल्कुल धूप नहीं पड़ता है, ये बहुत बड़ी बीमारी का कारण है। हम पहले के जमाने में तो घर के लोगों के आंगन में भी धूप आया करता था, लेकिन आज लोगों के घर के आंगन में भी धूपें नहीं मिलती। हर चीज तरफ छत छत बन गया है और घर के अंदर रहने लग गए हैं, तो धूप से, सूर्य के प्रकाश से लोग दूर रहने लग गए। तो ये बहुत बड़ी गलती है दोस्तों, हमें सूर्य के प्रकाश का सेवन करना है। अगर जिनके पास अलग से धूप में नहीं जाते हैं तो वो टाइमली मॉर्निंग टाइम में निकलकर 15-20 मिनट धूप का सेवन जरूर करिए। हमारे शरीर के लिए बहुत फ्री की औषधि है ना, जिसे हम लोग नकारते हैं। व्यायाम, ये भी औषधि है। 5 मिनट व्यायाम कर लें, है ना। तो बड़ी बड़ी दवाइयां, हम जैसे अक्सर क्या होता है, व्यायाम करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम ये बोलते हैं। लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तो 4 घंटा बिस्तर में लेटने के लिए समय होता है, सही है ना। अगर सोचिए कि 5-5 मिनट भी अगर हम व्यायाम करें तो 4 घंटा अगर जो हम सोकर नुकसान कर रहे हैं अपना बीमारी के कारण, वो 5-5 घंटा अगर डेली हम दें तो हो सकता है वो 4 घंटा में सोना ना पड़े, है ना। तो जो टाइम नहीं है तो टाइम को मैनेज करना पड़ता है। हंसी हंसी भी बहुत बड़ी औषधि है। हंसना बोलना है, ठीक है। और कृतज्ञता, अगर कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है तो धन्यवाद भी करना है। ध्यान, मेडिटेशन भी औषधि है। दुआ भी औषधि है, लोगों को दुआएं देना है ना, ये भी औषधि है। क्षमा भी औषधि है, अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आप क्षमा करते हैं, वो भी औषधि है। क्योंकि जब तक आप किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं तो वो जाने अनजाने आपको कुरेदते रहता है। अच्छा वो मेरे साथ ऐसा किया, अच्छा वो मेरे साथ ऐसा किया, अच्छा वो मेरे साथ ऐसा किया। और इससे वो इंसान तो परेशान है या नहीं है नहीं पता, बुरा करके वो तो चला गया, लेकिन उसके कारण हम रात दिन बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, और ये हमारी बीमारी का कारण बनता है। तो कोई अगर हमारे साथ गलत करता है तो उसे क्षमा करने की भी थोड़ी आदत होनी चाहिए। परमार्थ भी अद्भुत औषधि है ना। ऐसा काम जो दूसरों के भले के लिए हो, ऐसा परमार्थ करना भी औषधि है। प्राकृतिक और कुदरती भोजन भी औषधि ही है। प्राकृतिक भोजन जिससे लोग आजकल दूर होते जा रहे हैं, है ना। प्रकृति से रिलेटेड जो भोजन हम करते हैं, जैसे फल फ्रूट है, बिना पकाए अगर हम उसको डायरेक्ट खाते हैं तो ये प्राकृतिक भोजन होता है। सलाद है ना। और तो इस प्रकार के जो भोजन जिसको हम पकाते नहीं हैं, तो ये भोजन जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। संतोष भी बहुत बड़ा औषधि है। अगर हमारे अंदर असंतोष की भावना है तो हमारे साथ कितना भी
हमें कितना भी मिल जाएगा, लेकिन जो अगर ये असंतोष की बीमारी अगर लगी हुई है तो वो हमें दिन रात हमें परेशान कर सकती है। तो संतोष भी औषधि है, सत्संग भी औषधि है। अच्छे लोगों का सत्संग करना, आप किसके साथ उठते बैठते हैं ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण तो फिर महाऔषधि है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी टॉपिक्स है, अगर इन सब चीजों को अगर हमने ग्रहण किया और रोगों के कारण का को जानकर अगर उससे दूर रहे तो बीमारी होगी नहीं। और देखिएगा कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, वो हमारा तन मन सबसे हम बहुत सुखी रहेंगे। और भगवान ने जैसा भी दिया हमें, हम बहुत ही खुश सुखी रहेंगे और खुशी महसूस करेंगे। तो क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं और नहीं बोलूंगी। मुझे विश्वास है ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम बड़े चीजों को पाने के चक्कर में छोटी छोटी चीजों को हम भूलते जा रहे हैं और ये हमारे दुख का कारण बन रहा है। तो आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। और धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने मुझे सुना। और अगर कोई बातें अगर बुरी लगी हो तो क्षमा चाहती हूँ, और जो बातें अच्छी लगी हो तो आप उसका बिल्कुल मनन करिए, ध्यान करिए, अपने जीवन में उपयोग करिए। आप सभी बहुत अच्छे ग्रेट पर्सन हैं, ये विश्वास करिए। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हायरीच। वेलकम सावित्री मैम। जी जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सच में मैंने कहा ही था कि जो भी बातें आपके मुख से निकलती हैं उस परमात्मा का मैं शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने बहुत ही सुंदर विवेक और बुद्धि से आपको परिपूर्ण किया। साथियों, ये भी ऊपर वाले की ही देन है कि किसे कब क्या दे दे। तो आज मैम की जो ट्रेनिंग सेशन है, सभी से मैंने आशा की थी कि बहन डायरी लेकर के बैठे होंगे, तो उन बातों को मैं नहीं दोहरा पाऊंगी क्योंकि मैम स्पष्ट रूप से ही सारी बातों को खुलेआम बताती हैं। और यदि उसे इंसान लिखता भी नहीं है तो भी वो यदि माइंड में रख लेता है तो भी उसके लिए वो बहुत बड़ी एक औषधि है। जैसा मैम ने बताया कि निराशा, उदासी, ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा और क्षमा करना, ये जो सारी बातें हैं वो हमारे दैनिक दिनचर्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इन सारी बातों में से हर दिन यदि हम एक एक शब्द भी लेते हैं और उसका हमारे माइंड में हम रखते हुए उसका उपयोग करते हैं तो साथियों, हम जीवन में दुख की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि जीवन में दुख सुख होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये सारी बातें यदि हम सोचते हैं, विचार करते हैं, हमारे मन में यदि हम मनन करते हैं तो साथियों, दुख मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि हम अपने आप में सब चीज को समर्पित खो जाएंगे। इसका हम विचार करके देखें। मैम का जो सेशन रहा आज का बहुत ही शानदार, और हर एक बातें उन्होंने हमारे जीवन में उपयोग आने लायक बताई। और सच में ऐसा होता है, यदि हम किसी से गुस्सा रहते हैं, किसी से हम क्रोध करते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं अक्सर, क्योंकि हम एहसास नहीं कर पाते, वो हमारे मन के अंदर वो बातें खा जाती है। तो साथियों, मैं इन बातों को ज्यादा नहीं लेती हूँ और आगे भी हमारे गुरुजनों से, मातृशक्तियों से हम बातों को सीखना है। और आज की सेशन मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि आशा करती हूँ कि एक ही बार में सभी के दिमाग में वो बातें बैठ गई होंगी। और हम अब समय को ज्यादा न लेते हुए स्पेशल स्पीच में हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति जिनकी भी वाणी में वो मधुरता है, उनके शब्द भी बड़ी यूनिक निकलते हैं और एक एक शब्द बड़ी सोच समझ करके बोलती हैं, जो पांडुरना से बिलोंग करती हैं। तो हमारे बीच में उपस्थित सुमित्रा डिगर से मैम, जिनका हम वेलकम करते हैं सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। आप आइए मैम और अपना स्पेशल स्पीच रखिएगा और अपना अनुभव हमारे बीच प्रदान कीजिएगा। जी, मोस्ट वेलकम है सुमित्रा डिगर से मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हैरी। जितने भी पार्टिसिपेट बने हैं सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का कि आज
हम सभी एक साथ बने हुए हैं इस गुरुकुल में। आज की इतनी शानदार सुबह, मातृशक्ति स्पेशल डे, और सभी मातृशक्तियों के साथ हम सभी आज एक साथ बने हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरुजनों का, क्योंकि आज हमारे गुरुजन जो इस मंच को हमेशा इतने बेहतर तरीके से सजा के रखते हैं और हर एक व्यक्ति को यहाँ मौका मिलता है। तो ऐसे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्पेशल हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, राम लखन पटेल सर जी, हमारे ग्रेट महागुरु नरेश कुमार नाग सर जी, सभी जितने भी गुरुजन बने हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी सभी ग्रेट मातृशक्तियों को, क्योंकि आज स्पेशल मातृशक्ति डे है, तो फ्राइडे, जहाँ हर एक मातृशक्ति को इतना मान और सम्मान दिया जाता है और उनके लिए स्पेशल डे रखा गया है। सभी हमारी मातृशक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज इतने बेहतर तरीके से इस मंच को सजाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर, श्रेया प्रतापन मैम को, क्योंकि उन्हीं की सोच ने हम सभी को आज एक नई दिशा दी है और एक प्रेरणा जो हमें मिलती है आगे बढ़ने की, हमारी ग्रेट मातृशक्ति शन्ना मैम के माध्यम से आज, क्योंकि वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। कितने संघर्ष और परेशानी को झेलते हुए भी आज कभी भी हार न मानने की जो उनकी सोच, तो वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और सीखने लायक है कि हम भी वो सब कुछ कर सकते हैं जीवन में जो हम सोचते हैं और हम कर सकते हैं। तो आज ऐसे सिस्टम के साथ हम सभी बने हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे मेंटोर अपलाइन मिस्टर मिथुन चंद्रिकापुरे सर को, क्योंकि आज उनके माध्यम से मुझे इतना शानदार सिस्टम मिला, ये गुरुकुल मिला और हाईरिच परिवार मिला, जहाँ इस परिवार में आज बहुत अच्छा लगता है और हर रोज कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। तो ऐसे परिवार के साथ आज मैं बनी हुई हूँ और हमेशा बने रहना चाहूंगी। और आज की हमारी ग्रेट होस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सावित्री ठाकुर मैम, बहुत ही शानदार मैम, की हमेशा होस्टिंग हो, ट्रेनिंग हो, हर एक पार्ट को बखूबी बहुत ही शानदार तरह से निभाती है। और आज की हमारी ट्रेनर, उनकी तो जितनी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि मैम जब भी आती है हमेशा कुछ नया और यूनिक टॉपिक लेकर आती है। हम सभी के बीच में अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने अनुभव को शेयर करती है, तभी उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। हमारी ग्रेट मातृशक्ति सीमा सिंह ठाकुर मैम, मोस्ट बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने जो आज का शानदार सेशन रखा और हर एक बात जो आपने रखी यहाँ हम सभी के बीच में सीखने योग्य है, और हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में सीखना चाहिए कि हम हमारे जीवन में हमें किसी से भी कभी किसी तरह का कोई ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। कभी भी अगर क्रोध आए तो उस क्रोध को भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हम गुस्से में बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए होते हैं। तो कभी भी जब गुस्सा आए या क्रोध आए तो हमें शांत रहना चाहिए और उस उन बातों पर हमें गौर करना चाहिए कि हमें गुस्सा क्यों आता है, क्रोध क्यों आता है। और उस क्रोध की वजह से हम कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार भी हो जाते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। और यही कारण होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा मानसिक रोग होता है, क्योंकि हमारे दिमाग पर वो सारी बातें हावी हो जाती है जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सोच कह सकते हैं हम। तो ऐसी बातों को हमें कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमेशा एक शांत भाव में हमें उन बातों को सोचना है, समझना है और उनसे सीखना है। क्योंकि अगर हम किसी चीज को या किसी की बातों को अगर सुनते हैं तो हम उसे मन में बिठाकर बैठ जाते हैं कि नहीं, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, इस तरह का, तो क्यों बोला, क्या हुआ, तो हम हमारा सर दर्द होने लगेगा।
फिर हमारे हाथ पैर दर्द होने लगेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हम मानसिक रूप से बीमार अपने आप को महसूस करने लगते हैं। और यही कारण होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो हर एक व्यक्ति को माफ करना सीखे। अगर कोई हमारे साथ गलत भी कर रहा है तो उसको माफ कर दीजिए। और ये सोच लीजिए कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो। जब आप उन्हें माफ कर दें, अपने आप को एकदम फ्री महसूस करेंगे और एकदम शांत महसूस करेंगे। आपका क्रोध गायब हो जाएगा, गुस्सा आपके अंदर से निकल जाएगा। और कभी भी किसी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति के लिए अपने मन में अच्छी भावना रखना चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हम स्वयं अपने आप में बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। और वो खुशी जब आप महसूस करोगे तो आप अपने आप इतना फ्री फील करोगे अपने आप में, और बहुत ही अच्छा महसूस करोगे और हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं कि वो अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो कभी भी उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ रहा है अच्छी बात है, उसकी मेहनत है। ये सोचिए कि वो मेहनत कर रहे हैं इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। भगवान उनको और तरक्की दे और वो खूब आगे बढ़े। क्योंकि वो अगर आगे बढ़ते हैं, कोई हमारा पड़ोसी हो अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए भी धन्यवाद करें, क्योंकि भगवान उनको और तरक्की दे। हो सकता मुझे कभी जरूरत पड़े तो मेरी हेल्प करे, क्योंकि अगर वो आगे नहीं बढ़ेगा तो हम भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि तो इस तरह की अपनी सोच को बनाए, तो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचे, चाहे वो परिवार का हो या हमारे पड़ोस का हो, हमारे आसपास का हो, चाहे कहीं भी हो। लेकिन हर एक व्यक्ति के प्रति हमें अच्छी भावना को रखना जरूरी होता है। अगर हम नहीं रखते हैं तो हम अपने आप को दुखी करते हैं। अगर हम हमेशा अगर किसी का बुरा सोचते रहेंगे कि नहीं उसका बुरा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो हम हमेशा अगर उसका नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी दुख मनाने लगते हैं। बहुत सारे मैंने देखा है। तो ऐसा कभी भी हमें नहीं करना है। हमेशा सबको माफ करते चले और सबके लिए अच्छी प्रार्थना करें, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। तो हमेशा अच्छी चीजों अच्छी चीजों का दान करना सीखे। और जो कुछ भी हम सोचते हैं वो हमारे साथ होता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है। क्योंकि जो भी व्यक्ति जो कुछ भी किसी और के लिए सोचता है तो वो उसके साथ होता है। कहते हैं ना, वो कहावत भी आप सभी ने सुनी होगी कि दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें जाकर गिरता है। तो कभी भी किसी का अहित ना सोचे, हमेशा सबकी भलाई के लिए सोचे और सबका अच्छा सोचे और सबको माफ कर दे। क्योंकि जब तक हम किसी चीज के लिए किसी को माफ नहीं करते तब तक वो हमारे लिए एक बोझ होता है। तो उस बोझ को कभी भी ढोना नहीं है। हर एक को माफ कर दे, तब हम अपने आप को एक बहुत ही बेहतर बना पाते हैं। वो और हम अपने जीवन में सफल भी होते हैं। हमारे साथ सारी चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती है। जो कि रामायण में भी एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भवपार। तो उसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि जो ब्रह्म ज्ञानी है और जिसके हर पल में, हर वाणी में, कर्म में और गुण में ब्रह्म बसते हैं, राम बसते हैं, उनके लिए सारा संसार, सारे जीव एक जैसा होता है। और उसमें ना कोई ईर्ष्या होती है, ना क्रोध होता है, ना दुख होता है, और ना ही कोई रोग होता है, कोई रोग उसके जीवन में आता है। तो ऐसे ही मनुष्य इस भवसागर को पार करते हैं। तो इसी तरह हमें अपने जीवन में सिर्फ कर्म करते रहना है और हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा सोचना है, और हर व्यक्ति को एक समान भाव से देखना है, चाहे वो अपना परिवार का हो या कहीं बाहर का। क्योंकि
हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं कि ये तो मेरा अपना है तो उसकी गलतियों को ढक दो, और सावित्री मैम, सुमित्रा हाँ मैम का यस मैम। आवाज नहीं आ रहा है। जी जी, सुमित्रा हाँ मैम जी। का आवाज नहीं आ रहा। हाँ जी मैम, हो सकता है शायद नेटवर्क इशू होगा या फिर कोई कार्य आ गया होगा। तो क्या हम आगे बढ़े? मैम नेक्स्ट ले लीजिए, जी जी। जी समय भी हो रहा है। जी, बहुत बहुत मैम धन्यवाद। क्लोजिंग पार्ट ही ले लीजिए डायरेक्ट। जी जी जी, थैंक यू सर जी। तो सुमित्रा डिगर से मैम की जो शेयरिंग पार्ट रहा बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपने शब्दों को रखा और अपना अनुभव पेश किया, और हम सभी लोगों ने उनकी बातों को सुना, और कुछ बातों उन्होंने अपने जीवन से लेकर रखी और अपना अनुभव पेश की। हमें सुनने की बहुत जरूरत है, और अभी कारणवश हो सकता है कोई इशू आ गया होगा। तो हम अब आगे समय को देखते हुए बढ़ते हैं, तो क्लोजिंग पार्ट की ओर चलते हैं हम। तो हमारे बीच उपस्थित जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं हमारी ग्रेट मातृशक्ति सुधा केसरवानी मैम जी, सभी को की डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम बुलाना चाहेंगे। आप आए मैम और अपना क्लोजिंग पार्ट निभाएं। जी, मोस्ट वेलकम मैम जी, मोस्ट वेलकम। सुधा केसरवानी मैम। मेरी आवाज क्लियर है मैम? मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी यस मैम, यस यस। जी, सबसे पहले तो मैम आपका तहे दिल से नमन है। वाकई में इतने बड़े पैनल में आपने मुझे दो शब्द रखने के लिए, या मैं कहूंगी इतने बड़े मंच में अपने शब्दों को मैं रखने जो जा रही हूँ, या जो भी रख पाऊंगी, है ना, सब ऊपर वाले और अपने गुरु की देन। तो कुछ भी कहने से पहले उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ माता पिता का, और धन्यवाद करती हूँ हर माता पिता का और वो हर गुरु का दिल से। जब से जन्म प्रभु ने इस धरती पे लाया है, और कितने दिन तक है मुझे नहीं पता, पर हर गुरु का दिल से मैं नमन करती हूँ। और नमन करती हूँ केडी प्रथापन सर, श्रीना मैम का, क्योंकि वाकई में इस पैनल में जो आज उन्होंने एक परिवार के रूप में दिया है, तो उनका धन्यवाद तो है ही, और धन्यवाद है हमारे उन गुरुओं का जो आज इस पैनल को एकदम विश्वास के प्रति चला रहे हैं, क्योंकि शब्द ही है विश्वास। क्योंकि एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाना ये बहुत बड़ी बात है। आज कहा जाता है कि दुनिया में अगर हम किसी के प्रति विश्वास करते हैं, लेकिन पीठ पीछे अगर वो धोखा देता है, लेकिन हम उसके ऊपर तो एकदम विश्वास करे जा रहे, लेकिन अचानक से जब पता चलता है, तो सोच के देखिए दिल और मन को कितनी मतलब तकलीफ होती है। वो इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मन इतना विश्वास पूर्ण जुड़ जाता है कि हम उसके ऊपर कितना भरोसा कर रहे थे। आज उसी भरोसे को कायम रखने के लिए जो हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी, जो इस पैनल को सभी को एक परिवार के रूप में रखे हैं, तो सभी सभी हमारे आदरणीय गुरु इस पैनल में जितने बने, सभी का दिल से तहे धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ अपनी वो हर गुरु माँ का, जो इस पैनल में आती हैं, अपना समय देती हैं, सुनती हैं, बस एक कदम और, एक कदम और अपनी पहचान बनाने का। जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि हमें बातों को रखना है ना, तो बस एक कदम बढ़ा के देखिए, क्योंकि मैं ये खुद अनुभव करी हूँ और एक विश्वास से बोल पा रही हूँ, क्योंकि हर चीज ना गुरु की ही देन होती है ना। वो इसलिए क्योंकि कभी कभी हम लड़खड़ाते हैं, सही बोल नहीं पाते। जैसे कल ही मुझसे एक गलती हो गई थी, लेकिन मुझे बाद में मतलब एहसास हुआ, अरे नाम लेना था कल गुरु का, और मैं नाम ली किसी और गुरु का। लेकिन ये मुझे अपने आप में हुआ, तो मैं और ट्रेनिंग को धैर्यता पूर्वक सुनूंगी। लेकिन इस चीज को भी कोई फील करके देखे, हर महिला अपने घर में
काम करते हुए कर रही है। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि वो बैठ के नहीं सुन रही है, वो रसोई का काम कर रही है या बच्चों को तैयार कर रही है या कुछ भी कर रही है, उस कार्य को करते हुए कर रही है। तो धन्यवाद करती हूँ आज सावित्री मैम का, इतने बड़े पैनल में इतनी सुंदर होस्टिंग, और वाकई में उनकी जो आवाज है ना, बहुत बहुत धैर्य धैर्य रख के, और इतनी मीठी वाणी है। तो चाहूंगी ऐसी वाणी अपने आप में उतारूं, और धन्यवाद करूंगी अपनी गुरु माँ का, क्योंकि वाकई में जो ट्रेनिंग है, कहा जाता है हम लोग छोटे से बड़े तो हो जाते हैं, हम लोग के शरीर में आत्मा है, आत्मा निकल जाती है, फिर ये शरीर रह जाता है, कब इसको कहाँ पे दफनाना है या आग देना है या जल प्रवाह करना है, इसका भी। लेकिन हम अपने शरीर को खाना खिलाने में, तैयार करने में, सब तरह में परिपूर्ण हो जाए, लेकिन कभी अपने उस मन को, अपने उस सीखने वाले मन को कायम करने के लिए, या सारे दुख का कारण, और या जो दवा होती है, शब्द की दवा, इसके लिए हम कोई ऐसी खोज नहीं करते हैं कि हमें बातों से ही सब कुछ मिलेगा। धन से तो मिलता है वो खरीदने, पर सबसे पहले बातों से, है ना। तो वाकई में आज जिस प्रकार से ट्रेनिंग हुई है, जिस प्रकार के शब्दों से हुई है, निंदा, ईर्षा, क्रोध, अहंकार, जलन, असंतोष, दुखी, अनैतिक धन, मतलब हर चीज, छोटे छोटे वर्ड हैं जो मैं उस सभी को तो वर्णन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जिस रूप में मैम ने बताया, आप सोच के देखिए कि अगर हम मन को खुराक दे, उदाहरण के रूप में कहूंगी, जैसे हम सुबह घूमने जाते हैं, सोच के देखिए, घूमने तो जाते हैं, है ना, लेकिन अगर बहुत सारे लोग हो जाएं, है ना, तो हम कौन सी बातें किस रूप में, लेकिन हमको अपने मन को देखना है। आज अगर हम कहीं 20 कदम की दूरी चल रहे हैं तो हमको आधा घंटा लग रहा है, फिर उसको हमको और बढ़ाना है तो अपने समय को देखना है कि अरे थोड़ा सा और फास्ट, मतलब हमको अपने आप में समय की बचत करनी है। जैसे घर के कामों में भी बताएं, हमको कहाँ पे किस टाइप से बातें रखनी है, बातें करनी है, उसमें समय चुराना है। तो इस तरह हम अगर समय को अगर एडजस्ट करके चलेंगे, और ये एक दिन में नहीं होने वाला है, धीरे धीरे करके होगा, और बदलाव आएगा, आ करके रहेगा। तो सबसे पहले हम अपने मन को देखें, मन को सहजता पूर्वक, धैर्यता पूर्वक अपने मन को एकत्रित करें। एकत्रित मतलब कि मुझे करना है, मुझे सुबह उठना है, क्योंकि वाकई में ये पड़ाव है। कहा जाता है अपने बड़े बुजुर्ग जो भी वो तपस्या किए, सुबह उठना, अच्छे कार्य को करना, अच्छी सोच बनाना, मीठी वाणी बोलना, सुबह का माहौल देखिए कितना शांत रहता है, कितना मन एकदम खुश हो जाता है। जैसे कुछ भी विचार तो जीवन में या 24 घंटे में चलते रहते हैं, अपना एक माइंड ही तो है ना। तो हर किसी के पास जो भी बड़े बड़े आविष्कार या पुरस्कार हासिल किए या बड़ी बड़ी मान्यताएं, तो वो भी उनके पास भी तो एक माइंड ही था ना, अलग से तो कुछ भी। सिर्फ इस सोच को, इस मन को ऐसे बना के रखें कि हम दूसरों को प्रति देख के प्रभावित ना हो, दूसरों को देख के जलन की भावना ना हो, अपने आप में संतोष बातें आए, है ना। तो इस तरह में हम बहुत ऊपर, बहुत अलग, है ना, अपने विचारों को बांटे, अपने शब्दों को बांटे, देख के हम ये ना सोचे कि वो ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा नहीं करें। नहीं, हमारे मन को अलग कुछ जीना है तो कर दिखाना है। बच्चों के प्रति भी यही चाहूंगी, अगर आज हमसे नहीं बन रहा है तो अपने उस क्रोध को ठंडा करूंगी, और बच्चे की मन की भावना को जानने की कोशिश करूंगी। जैसा ये एक छोटा बच्चा हट करता है, नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, उसी तरह हम अपने मन को खुराक दें। प्रभु परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे ज्ञान दे, मुझे ऐसे ज्ञान दे कि मैं सहजता पूर्वक सबसे प्रेम पूर्वक बात कर पाऊं। और रियल में है, अगर सामने वाला चाहे जितना क्रोध से बात करेगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, अगर हम उससे नम्रता पूर्वक, या हम अपनी वाणी को सहजता पूर्वक ही रखते जाएं और सिर्फ किनारे हो जाएं, शांत हो जाएं, तो जरूर जरूर हल निकलेगा। ये प्रमाण है, महापुरुषों की कही हुई वाणी गलत नहीं है, क्योंकि उन लोगों के उस समय में ना इतनी चाह, ना इतने विचार, ना पहनने का, ना घूमने का, ना इधर उधर का, कुछ भी नहीं, बस एक ऐसी धारणा जीने की जो मन की खोज। तो इतने बड़े पैनल में जो आज शब्द रखे गए हैं, वाकई में बहुत बहुत सुंदर है, बहुत प्रिय है। कहा जाता है पैनल में बहुत कुछ सीखने के लिए कि मतलब एक मीटिंग चल रही,
लोग देखते होंगे, कहते होंगे आपकी पहचान लिया मीटिंग में भैया, क्या रोज दुआ चल। सलाम करके निकल रहे हो आप। जी जी, तो धन्यवाद करती हूँ इतने बड़े पैनल में मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिए। तो अगर किसी को काफी गलत लगी हो तो माफी चाहती हूँ, और वेलकम करना चाहूंगी मैम। नहीं, धन्यवाद करूंगी मैम जी का। वाकई में कितने सुंदर शब्दों में सुमित्रा मैम आई थी, और अपने भी उन्होंने ऐसे शब्दों को रखा है, ऐसे मतलब शब्दों को ढूंढ ढूंढ के सभी कोई अपने स्वभावपूर्ण बातों से रखते हैं। तो सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद करती हूँ पैनल में जो मुझे आज शब्द रखने के मौका मिले। तो धन्यवाद करती हूँ। वेलकम मैम, वेलकम सावित्री मैम, वेलकम मैम जी, वेलकम। जी, जी। थैंक यू मैम। सुधा मैम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बहुत ही सुंदर वाणी से अपने क्लोजिंग पार्ट को निभाया और आपने वो बातों को रिपीट किया, बहुत ही शानदार। क्योंकि ये सारी बातों का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार, आज की क्लोजिंग पार्ट बहुत ही शानदार, स्पेशल स्पीच बहुत ही शानदार। सभी लोगों ने अपने जीवन का अनुभव रखा और इतने समय तक सभी लोग बने रहे। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सभी लोगों का कि अपना बहुत ही कीमती समय ये 1 घंटे का यहाँ देते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल कहा गया है कि एक मौत और जीवन हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। 1 सेकंड में लिए हुए डिसीजन, 1 सेकंड में चलती हुई बाइक और 1 मिनट में हुआ बच्चा जन्म, ये परिस्थितियाँ हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम समय का साथियों बहुत ही विशेष ध्यान देंगे। समय हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमारे गुरुजनों कहते हैं कि समय लिमिट होता है। बिल्कुल समय के साथ-साथ ही हमें कार्य करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए 1 सेकंड का लिया हुआ डिसीज़न भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि एक दुर्घटना से जो कोई व्यक्ति या बाइक से जाता है या कहीं भी जाता है, तो उसके लिए मौत का भी 1 सेकंड ही होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि 1 सेकंड में पता नहीं क्या हो जाता है। इसीलिए साथियों वक़्त को भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो आज जितने भी लोग पैनल पर उपस्थित हैं, सभी ने अपने समय के अनुसार अपने शब्दों को रखा। सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और सभी का मैं वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ और अब हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। तो हमारे ग्रेट गुरुजन और हमारे होस्टों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप अनम्यूट का ऑप्शन दें और नहीं, अभी गुरुवचन रह गए हैं। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। सॉरी माफ़ी चाहती हूँ। तो हमारे आशीष वचन में हम हमारे गुरुदेव जी को बुलाएँगे क्योंकि ये गुरुकुल हमारी ग्रेट मातृ शक्तियाँ भी हमारी गुरु ही हैं क्योंकि जो शब्द हमारे बीच रखती हैं, क्योंकि सभी की बातें उस परमात्मा की ओर से ही निकलती है। तो मैं आशीष वचन में हमारे बीच उपस्थित ऐसे ही ग्रेट मातृ शक्ति जो हमारे गुरु वचन में आने वाली हैं, जो उत्तर प्रदेश सोनभद्र से बिलॉन्ग करती है, प्रिया सहगल मैम, आप आए मैम और अपने गुरु वचन रखिएगा और हमारे आशीष वचन में हमें आशीर्वाद दीजिएगा। सो बहुत-बहुत वेलकम धन्यवाद मैम मैम, जी, प्रिया सहगल वेलकम। मैम। वेलकम मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम जी। थैंक यू मैम। मेरी आवाज क्लियर है मैम? जी, जी, यस। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सरिता ठाकुर मैम। और आपने मुझे इनवाइट किया इस गुरुकुल में आने के लिए और उस उपाधि के लिए जो शायद मैं अभी उसके लिए तो मैं शायद ही हूँ, बट फिर भी अगर आपने वो दिया है मुझे अगर अधिकार तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसे निभा पाऊँ। और कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी अपने माता पिता को और हमारे इस गुरुकुल में बने हमारे सारे गुरुओं को दिल से मैं चरण वंदन करूंगी और हमारे श्रीकेटी प्रथापन सर शरणा मैम को भी दिल से चरण वंदन करेंगे हम, क्योंकि आज का जो दिन हमने देखा है उस ऊपर वाले का ही देन है और दूसरा हमारे माता पिता का और तीसरा जो हम दिनचर्या अपना चलते हैं अपने गुरुओं के जरिए उन्हीं के दिखाए हुए बताए हुए रास्तों में। और मैं माफी भी चाहूंगी कि मैं काफी दिनों से नेटवर्क इशू की वजह से मेरा फोन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब था, इसकी वजह से मैं मीटिंग में नहीं आ पा रही थी और अभी भी नेटवर्क इशू काफी ज्यादा हो रहे हैं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आज की हमारी होस्ट हमारी ग्रेट मातृशक्ति, और आज मातृशक्ति का दिन है हमारी सावित्री ठाकुर मैम का। मैं बहुत ही तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगी
उनकी एक धैर्यता शब्दों में जो होती है, ये हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। हमें कैसे बातें को रखना है, कैसे हमें बोलना है, या किस पार्ट को हमें कैसे निभाना है। ये हमारे लिए बहुत ही सीखने की बात होती है। तो मैं पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी आज की होस्ट के लिए। और इसी कड़ी में आज हमारी ट्रेनिंग में आई हमारी ग्रेट मातृशक्ति, हमारी लीडर, जो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, हमारी आयरन लेडी। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूँ, जितना भी करूँ शायद कम है। और आज की जो ट्रेनिंग उनकी रही बहुत ही ग्रेट, क्योंकि उन्होंने एक जीवन का जो शैली होता है वो हमें सिखा के गई हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में कहते हैं ना, हम अगर किसी को देते हैं, वाक़ई में हमें खुशियाँ मिलती हैं। और वहीं कहीं अगर हम अपना हर चीज़ों को अगर समेट के रखें ना, वो शायद वो खुशी नहीं मिल पाती है। अगर किसी का हम हेल्प करते हैं ना, ये सच है कि हमें कहीं न कहीं थोड़ी-सी खुशियाँ मिलती ज़रूर हैं। और इसी कड़ी में हमारी आज बहुत ही मातृशक्ति जो आई स्पेशल स्पीच के लिए, क्लोजिंग पार्ट के लिए, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपने पार्ट को निभाया है। और मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगी, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। और मैं आशीष वचन के लिए आई हूँ, शायद मैं उसके काबिल तो नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने कोशिश किया है कि मैं इस पार्ट को निभा पाऊँ। और मैं बैक टू होस्ट करना चाहूँगी आज की ग्रेट हमारी मातृशक्ति सुमित्रा ठाकुर मैम। बैक टू होस्ट मैम, मोस्ट वेलकम। बैक टू होस्ट, मोस्ट वेलकम मैम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका आशीष वचन बहुत ही शानदार, क्योंकि कहते हैं ना, गुरुकुल में गुरुओं का आना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर एक मातृशक्तियाँ जो एक एक शब्द रखती है बहुत ही यूनिक है। सभी के शब्दों में एक एक गुरु का आशीर्वाद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। और समय को देखते हुए हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं, और हमारे गुरुजनों से हम निवेदन करते हैं कि अनम्यूट का ऑप्शन दें, और जय जय हरीश का नारा लगाते हुए हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। जी, जय जय हरीश। जय जय हरीश, जय हिंद, जय भारत। इस पैनल को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी गुरु को सादर नमन, सारी गुरु माँ को सादर नमन। जय जय हरे, जय जय हरे, जय जय हरी, जय 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 हरी, हरे। जय जय हरी।